संसार का सबसे बड़ा संग्राम जिस युग में हुआ उसे द्वापर युग कहते हैं। यही योगेश्वर श्री कृष्ण के सशरीर लीलाओं का काल रहा है। इस काल में द्वारकाधीश ने जिस परिवार के माध्यम से अपनी लीलाओं को परिणाम तक पहुंचाया था, वो हस्तिनापुर के राजवंश का कुरु परिवार था। जिस परिवार में रथी और महारथियों की भीड़ हुआ करती थी, जहाँ की न्यायप्रियता पूरे संसार में प्रसिद्ध रही, जहाँ के राजाओं ने विश्व पर राज किया, जिस परिवार में अर्जुन जैसा महावीर तो कर्ण जैसा महादानी हुए, जिस परिवार में श्वेतात्मा देवव्रत जैसे पूजनीय योद्धा हुए, जिनकी महाप्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया, लेकिन उसी परिवार में एक ऐसा महाज्ञानी भी हुआ जो अपने ज्ञान से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देता था, जिसकी श्वेतात्मा पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा, जिसके घर स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण साग रोटी खाते थे। ऐसे ज्ञान प्रिय, तर्क प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति को दुनिया महात्मा विदुर के नाम से जानती है। महात्मा विदुर का नीति ज्ञान उस काल से लेकर आज तक मानव समाज का मार्गदर्शन करती आई है। उनके द्वारा कहे गए अनमोल शब्द मानव जाति को ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस अनमोल उपहार से अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा विदुर के द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन, जिसके माध्यम से आप अपने भीतर दिव्य ज्ञान का संचार कर सकते हैं तथा स्वयं के मस्तिष्क का विस्तार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं महात्मा विदुर के नीति ज्ञान को। महात्मा विदुर के अनुसार केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में विदुर जी कहते हैं, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। मूर्खों की पहचान बताते हुए विदुर जी कहते हैं, मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। पंडितों के विषय में महात्मा विदुर कहते हैं, जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। विदुर जी ज्ञानियों के संबंध में कहते हैं, जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।